एक हजारों सालों से तपस्या कर रहा एक दिव्य बंदर इंसानों के हाथ लग जाता है। कहा जाता है कि उसके मुंह से निकलने वाली जादुई सांस किसी मरे हुए को भी जिंदा कर सकती है। लोग उसे ऊंचे दामों में बेचने की सोच ही रहे थे कि तभी वह अचानक भाग निकलता है। 3 दिन और 3 रात भागते भागते वह इतना थक जाता है कि आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। भूख से परेशान होकर वह आसपास कुछ खाने पीने की तलाश करता है। तभी उसकी नजर एक पानी के मटके पर पड़ती है। वह एक घूंट भरता है, स्वाद अच्छा लगता है, रास्ते में रखे फूल हटा देता है और आधा मटका पानी पी जाता है। लेकिन उसका सिर बड़ा होने की वजह से मटके में फंस जाता है। घबराकर वह इधर उधर टकराता है और किसी तरह निकलकर आगे बढ़ता है। भागते भागते वह एक घर में घुस जाता है जहां संगीत बज रहा होता है। स्कूल से लौटी एनी उसे पहले किसी बड़ी बिल्ली समझ लेती है और रैकेट उठाकर मारने ही वाली होती है कि सामने देखकर खुद ही डर जाती है। ये कोई बिल्ली नहीं बल्कि बिल्ली जैसी शक्ल वाला एक अजीब सा बंदर होता है। एनी ने ऐसा प्यारा जीव पहली बार देखा था। वह तुरंत बोतल खोलकर उसे पानी पिलाती है। बर्फ जैसा सफेद बंदर पूरी बोतल एक ही सांस में पी जाता है, जैसे सदियों से पानी न मिला हो। एक बोतल के बाद उसे और चाहिए। देखते देखते फ्रिज का सारा सामान साफ हो जाता है। एनी समझ जाती है कि वह इस अनोखे मेहमान को पाल नहीं पाएगी और उसे बाहर निकालने की सोचती है। तभी वह बंदर दूसरा फ्रिज खोलता है, जमी हुई मछली उठाकर खा जाता है और कुछ ही सेकंड में सिर्फ हड्डियां बचती हैं। पेट न भरने पर वह फ्रिज के ऊपर चढ़ता है, फिसलकर अंदर गिर जाता है। शोर सुनकर माँ को लगता है कि कोई चोर घुस आया है, लेकिन कमरे में जाकर कुछ नहीं दिखता क्योंकि बंदर फ्रिज में छिपकर सब खा चुका होता है। एनी घबराकर फ्रिज के ऊपर बैठ जाती है। बहन के जाने के बाद जब फ्रिज खोलती है तो अंदर सिर्फ खाली डिब्बे मिलते हैं। इतना खाने के बाद बंदर को थोड़ा बुरा लगता है। एनी भी उसे कुछ नहीं कहती। जब एनी को चोट लगती है तो बंदर उसके घाव पर अपनी जादुई सांस फूंकता है और पल भर में घाव भर जाता है। तब पता चलता है कि यह कोई साधारण जानवर नहीं बल्कि हजारों सालों से साधना कर रहा दिव्य जीव है जो अपनी सांस से गायब भी हो सकता है और हर बीमारी ठीक कर सकता है। एनी उसे दिल से मानने लगती है। स्कूल जाते वक्त एनी को डर लगता है कि कहीं कोई उसे पकड़ न ले, इसलिए वह बंदर को फ्रिज में छिपा देती है। लेकिन वह अंदर से ही दीवार पर थूक देता है और दीवार बुरी तरह खराब हो जाती है। माँ घर लौटती है तो गुस्से से पागल हो जाती है। एनी अपने दोस्त को बचाने के लिए सारा दोष अपने ऊपर ले लेती है और उसे खूब डांट पड़ती है। उसे फर्श और दीवार दोनों साफ करने पड़ते हैं। बंदर यह देखकर खुद भी मदद करता है। दोनों मिलकर देर तक सफाई करते हैं और कमरा फिर से ठीक हो जाता है। आराम के समय बंदर को अपने किसी साथी के खतरे में होने का एहसास होता है और वह एनी को उसे बचाने चलने को कहता है, लेकिन उसकी ताकत कम हो चुकी होती है और वह लोहे का दरवाजा नहीं खोल पाता। एनी उसे बर्फ के टुकड़े देती है जिन्हें खाते ही उसकी शक्ति लौट आती है। तभी शिकारी उनकी गंध सूंघकर पहुंच जाते हैं। एनी भागती है लेकिन दरवाजा बंद मिलता है और दोनों पकड़ लिए जाते हैं। उन्हें एक वैज्ञानिक के रिसर्च सेंटर ले जाया जाता है जो इस दिव्य बंदर को सालों से खोज रही थी। जैसे ही वह पूछताछ करने वाली होती है, अचानक एक केकड़ा उड़कर आता है और शिकारी घायल हो जाते हैं। तभी एक बाघ का भरवां शरीर जिंदा हो उठता है। घबराए लोग गिर पड़ते हैं। बाघ की खाल के नीचे से असली रूप में बंदर निकल आता है और दुश्मनों को हरा देता है। दोनों दोस्त खुशी से उछलते रहते हैं, लेकिन एनी को अपने दिवंगत पिता की याद आ जाती है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। बंदर उसकी उदासी देखकर अपनी जादुई सांस छोड़ता है और दोनों पल भर में बर्फीले पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। घर पर बहन दीवार पर पैरों के निशान देखती है और एक रोएदार जीव को पाती है। एनी लौटती है तो देखती है कि उसकी बहन और बंदर नाच रहे हैं, लेकिन यह दिव्य बंदर ज्यादा देर गर्म जगह पर नहीं रह सकता। एनी उसे ठंडा रखने के लिए बर्फ लाती है। तभी माँ दरवाजा खटखटाती है। बच्चे घबराकर बंदर को खिड़की से बाहर धकेल देते हैं। दरवाजा खुलता है तो सामने वैज्ञानिक और पुलिस खड़े होते हैं। कमजोर हो चुका बंदर पकड़ा जाता है और एनी बेबस रह जाती है। अपने दोस्त को बचाने के लिए एनी फिर रिसर्च सेंटर पहुंचती है। बंदर बेहोश हालत में बंधा होता है और वैज्ञानिक उसका खून निकालकर अमर होने की दवा बनाना चाहती है। एनी रोते हुए उसे चुपके से वहां से ले जाती है और एक ठंडे गोदाम में ले जाकर चारों तरफ बर्फ जमा कर देती है। धीरे धीरे बंदर की ताकत लौट आती है। शिकारी उसे कमजोर समझते हैं, लेकिन वह आसमान में उड़ जाता है। बच्चे और बंदर मिलकर दुश्मनों को हरा देते हैं। उसकी जादुई सांस से सब जम जाते हैं और वैज्ञानिक की याददाश्त भी मिट जाती है। सारे जानवरों के भरवां शरीर फिर से जीवित हो उठते हैं। अगले दिन एक साधु आता है और बताता है कि यह दिव्य बंदर दरअसल एक मंदिर का रक्षक है और अब उसे वापस जाना होगा। एनी भारी दिल से विदा लेती है। जाते जाते वह बंदर उसे 500 साल की शक्ति दे देता है ताकि वह जब चाहे बर्फीले पहाड़ों पर अपने दोस्त से मिल सके।